हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वीर गाथा काल का नामकरण। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। दूसरा है चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल की संज्ञा दी है। उनके अनुसार उस काल के कवि चारण और भाट जातियों से संबंधित थे, अतः इसे चारण काल कहना उपयुक्त है। परंतु ना तो इस नामकरण से इस साहित्य की प्रवृत्तियों का बोध होता है और ना ही इस नामकरण का कोई वैज्ञानिक या मौलिक आधार है। इसके अतिरिक्त किसी काल के कवियों या साहित्यकारों की जाति से जोड़ना भी उचित नहीं कहा जा सकता। वर्मा जी ने उसे संधि काल भी कहा है, परंतु इससे भी हिंदी के आरंभिक स्वरूप का परिचय नहीं मिलता, अतः ये दोनों ही नाम उपयुक्त नहीं कहे जा सकते। सिद्ध सामंत काल। राहुल सांस्कृतियान ने इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा है। उनका मत है कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काव्य में दो प्रकार के भाव पाए जाते हैं, सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति। इसलिए इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा जाना चाहिए, परंतु हम इस मत से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि ये नाम व्यक्तियों का बोधक है, जन रुचियों या साहित्यिक प्रवृत्तियों का नहीं। दूसरे, इसमें जैन या नाथ साहित्य की उपेक्षा भी होती है। इसके अतिरिक्त सिद्ध तथा सामंत शब्द परस्पर विरोधी हैं, अतः ये नामकरण भी उचित नहीं है। अपभ्रंश काल। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल माना है, परंतु द्विवेदी जी के अनुसार इस नाम से हमारा ध्यान अपभ्रंश साहित्य की ओर जाना स्वाभाविक है, हिंदी साहित्य के ओर नहीं। फिर भाषा शास्त्रियों ने हिंदी और अपभ्रंश की दो भिन्न भाषाएं स्वीकार किया है, अतः ये नामकरण भी विद्वानों को मान्य नहीं है। डॉक्टर हरीश द्वारा इसे उत्तर अपभ्रंश काल कहना भी उसी प्रकार से अनुपयुक्त है। बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस काल को बीज वपन काल कहना चाहिए, क्योंकि इस युग में नवीन विषय, भाव व शैली के बीज बोए गए, परंतु जिस काल में वीर रस के काव्य का उत्कृष्ट वर्णन हो उसे बीज वपन काल कहना सर्वथा अनुचित है। यह काल तो परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त व सजग कवियों का काल है। अंधकार युग। इस काल की अधिकांश सामग्री संदिग्ध रही है तथा काफी सामग्री प्रकाश में ही न आ सकी। इसलिए प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन इस काल को अंधकार युग मानते हैं, परंतु अब इस काल की पर्याप्त सामग्री प्रकाश में आ चुकी है, अतः अब यह नाम सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो जाता है और फिर ऐसे महत्वपूर्ण काल को अंधकार युग कहना किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता। यह नामकरण उनके संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण आदिकाल सर्वाधिक उपयुक्त स्वीकार किया है। डॉक्टर शरण दास बनोत ने भी इस नामकरण का समर्थन किया है। द्विवेदी जी के अनुसार यह युग विविध प्रवृत्तियों का विकासोन्मुख युग है। उनके शब्दों में इस काल में वीर रस को सचमुच ही बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है, परंतु इस काल में सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य की रचना प्रचुर मात्रा में हुई, इसलिए इसे केवल वीर गाथा काल नहीं कहा जा सकता। फिर उनके अनुसार वीरता की रचनाएं विशेष प्रकृति की रचनाएं हैं, जो इसमें पहले भी लिखी गई होंगी और आज भी लिखी जाती हैं। इसलिए एक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण ठीक नहीं है। श्रृंगार और लोक रुचियों की विविधता भी इस युग में देखी जा सकती है, अतः द्विवेदी जी ने के मत में इस काल को आदिकाल ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस नामकरण के अंतर्गत सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं। लेकिन ये नामकरण भी सर्वथा त्रुटि रहित नहीं है, और जैसा कि द्विवेदी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह नामकरण एक भ्रांति से उत्पन्न करता है, इससे यह भ्रांति हो सकती है कि कहीं यह काल साहित्यिक अस्थिरता या अपरिविकता का काल तो नहीं।
फिर इस नामकरण से तत्कालीन साहित्य की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बनती और न ही इस नामकरण का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है। इन विभिन्न मतों के विवेचन से स्पष्ट है कि वीरगाथा काल के नामकरण का विषय काफी विवादास्पद है। इन मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में भावों की विविधता होते हुए भी वीर रस की ही प्रधानता रही है। जैसा कि स्वयं आचार्य द्विवेदी जी ने ही स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो इस काल का नामकरण वीरगाथा काल ही उचित प्रतीत होता है, लेकिन क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य का क्रमश विकास यहीं से जुड़ता है तथा परंपरा यहीं से चलती है तथा इस काल के साहित्य में आगे के साहित्य की सामग्री तथा भाषा का ऐसा रूप विद्यमान है जो बाद में विकसित होकर आता है, अतः साहित्य महत्व की दृष्टि से इस काल को आदि काल की संज्ञा देना ही उचित है। वास्तव में ही यह हिंदी भाषा के साहित्य का आदिकाल है। अतः अंत में कहा जा सकता है कि आदिकाल ही एक ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। भाषा, भाव और शिल्प तीनों ही दृष्टियों से आदिकाल ही सबसे उपयुक्त और व्यापक है। धन्यवाद।